अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफ़ीला ख़ान की तरफ से हम MPT 2023 के मैथमेटिक्स के पोर्शन को तैयार करें। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन। तो पहला आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो है 105 माइनस 500 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो इसका सोल्यूशन आपने कैसे लिखना है एक्सप्रेशन को, ये DMAS रूल होता है हमारे पास। तो सबसे पहले डिवाइड होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हमने नहीं करनी, पहले हमने डिवाइड हम जब करते हैं 500 बना है, उसके बाद हमने 505 को माइनस किया 500 से, तो 4505। तो ये हमारा बनता है डी ऑप्शन। क्योंकि बच्चे मिस्टेक भी कर देते हैं, स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि वो 500 को 500 से माइनस करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, हमने DMAS रूल को फॉलो करना है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है ऑन सिंप्लीफिकेशन द एक्सप्रेशन 1 माइनस 1 इसको सॉल्व करने का वो कह रहे हैं। तो पहले हमने क्या है सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये यहाँ पे सॉल्व की 1 माइनस 0, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 0। तो उसका ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है 31/10 मल्टीप्लाई बाई 3/10 प्लस 7/5 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इसे कैसे सॉल्व करना एक्सप्रेशन के मुताबिक, वो यूँ है जी, ये सारे का सारा लिख लिया हमने, फिर हमने मल्टीप्लाई, चूँकि जैसे आपको है ना DMAS रूल है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई, तो डिवाइड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड फिर हम करेंगे और फिर इनको जो है ये करेंगे। तो ये आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। तो 1 आता है वो बी ऑप्शन आ गया। अगले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये है 272 माइनस 32 और 124 प्लस 176 डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 15 इज क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके सामने गिवन है। इसको हमने DMAS रूल से सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा इज इक्वल टू 300। तो सी ऑप्शन इसकी बेहतरीन है। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 11 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करने का वो हमारे पास है 121 माइनस 32 डिवाइड बाई 8 89/8। तो 11 1/8 आता है। तो ये आपके पास सॉल्व हुआ है। तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो है ऑप्शन सी। हमने ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 108 प्लस 40 यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ का मतलब है 1/4 1/25 मल्टीप्लाई 3। ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे ये आएगा। देखें मल्टीप्लाई उसने किया, मिक्स फ्रैक्शन को भी खोल दी, तो 15/4 हो गया। आगे इस एक्सप्रेशन से सॉल्व किया हुआ है। तो इसका आ रहा है 10/2, इसने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है 21/2 के को। तो हमारा डी ऑप्शन बनता है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 18 की पावर 4 डिवाइड बाई 3 की पावर 16 इज लिखा है। ये इसने सॉल्व हमने किया है। इन सबको एक्चुअली इसने पता है यहाँ क्या किया 3 की पावर्स में, चूँकि सब 3 तो, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसने 2 को जो है अलहदा कर दिया, और 3 का जो, और ये जो पावर है ये सबकी इक्वल हो रही है, सबके ऊपर जो मल्टीप्लाई हो रहा है सबकी पावर इक्वल, तो इसलिए सब ये 4 है। तो इन्होंने ये जो 16 है, ये जो 12 है, ये 16 से चूँकि ऊपर जाएगा तो ये नहीं माइनस होगा, तो ये 34 हो गया। 16 माइनस 12 4 होता है, तो 2/4 हो गया। और ये तो ये 16/8 इसका आंसर आया, जो कि सी ऑप्शन है हमारी। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये अ बॉय was asked to multiply a certain number by 25. He multiplied it by 52 and got his answer more than the correct one by 324. The number to multiply was, तो इसको सॉल्व उसने ऐसे किया, लेट रिक्वेस्टेड नंबर x देन 52x माइनस 25x इज इक्वल टू 324 और 27 प्लस x 32 और x इज इक्वल टू, तो इसका रिमाइंडर 12 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन होगी। अब जब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये द फ्रैक्शन मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 1/4 प्लस 1/6 टू हैव एन एवरेज ऑफ 1/12 ऑफ ऑल द 3 फ्रैक्शंस। तो इसका जवाब उसने दिए 1/4 प्लस एन का मतलब प्लस इज इक्वल टू माइनस एक्स, जो एवरेज इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन जो कहती है मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो इसका ऑप्शन आएगा मतलब एक्स इज इक्वल टू 1/6। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ये है इफ़ वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय इटसेल्फ एंड डिवाइड द प्रोडक्ट बाय इट्स रेसिप्रोकल, द फ्रैक्शन दैट ऑब्टेन इज 18/2
बाई 27 द ओरिजिन फ्रैक्शन इज, तो इसकी क्या है सोल्यूशन के लिए तरफ हम जाते हैं। ये है जी लेट फ्रैक्शन ए बाई बी, देन ए और बी, और ये सारा हमने लिख दिया। तो इसका आंसर आएगा 2/3। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है बी, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, ये आपके सामने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको जो है हमने सॉल्व किस तरह किया। ये ए की पावर क्यूब एक फार्मूला है, माइनस बी की पावर क्यूब ए स्क्र प्लस ए बी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये ए माइनस बी के इक्वल हो रहा है, तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन 0.8 माइनस 0.5 0.6, तो इसका बेस्ट आंसर सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ सकते हैं एमपीटी के खास तौर पे, तो आप देख के एक्सप्रेशन डरना जाएगा, परेशान ना होना, आपने ये फार्मूला याद रखना है, तो आप ये इजीली जो है ये सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। तो इसका ऑप्शन होगा सॉल्व करने के लिए 1/3 माइनस 0.33 7/8 0.87। तो ये जो इसका सबसे जो जो सबसे छोटा जो है वो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन डी, यानी कि 17/24 जो है, ये जो 0.708 है, ये इसका ऑप्शन है जो कि लाई कर है बिटवीन 0.33 के एंड 0.875 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान में। तो इसका ऑप्शन डी इसलिए सही है। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये है हाउ मैनी इफ 1/8 ए आर देयर इन 37/7। तो इसको हमने लिखा, इसका एक्सप्रेशन लिखा 1/8 और 27 75/2 प्लस 1/8, तो इसका ऑप्शन आ गया 300। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा 300, यानी कि ऑप्शन हो गया। अगला हमारे पास है क्वेश्चन 14 2/3 और मल्टीप्लाई बाई y/2, और ये इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई एंड y, सोल्यूशन टेक द Q2 एंड ये सॉल्व किया हमने। तो ये आपके सामने एक्सप्रेशन मौजूद है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 14 और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 और 3। ये आपने ऑप्शन याद रखना है स्टूडेंट्स, इधर जो 14 है इधर x आता है, 3 में जो है y आता है, एक्सप्रेशन है, ये इसका रूल है मैथमेटिक्स के अंदर। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है इफ़ √2n इज इक्वल टू 64 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n यानी कि पावर हमने फाइंड आउट करने, तो इसका एक्सप्रेशन यहाँ हमने लिखा 1/2 के बराबर जो होता है अंडर रूट की वैल्यू होती है, और n को हमने निकाला है तो इसके इक्वल रख दिया, तो 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 के बराबर होती है, तो पावर्स को पावर्स के इक्वल रख दिया, तो n/2 इज इक्वल टू 6 तो ये आ गया n इज इक्वल टू 12। अगला चलते हैं जब क्वेश्चन नंबर 16 में। ये है व्हेन if 1/4 of the number is subtracted from 1/3 of the same number the remainder obtained is 12। तो the number is क्या है, तो इसको सॉल्व किस तरह किया। 1 हमने लिखे 1/3 ऑफ क्या है मतलब मल्टीप्लाई 1/3 और 1/4 ऑफ 1/3, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और माइनस उसको किया 1/3 माइनस 1/4, तो ये 1/12 आया, तो नंबर हमारे पास आया 12 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 144। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए हमारे पास। अगला हम चलते क्वेश्चन नंबर 17 में। ये है देयर आर 4 प्राइम numbers written in ascending order. The product of the first 3 is 385 and that of the last 3 is 1001. Find the first number. तो इसका सोल्यूशन ये the 4 prime numbers are 5 7 11 13। तो इसका जो फर्स्ट है वो है हमारे पास 5, तो यानी कि इसका ए ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला चलते हम क्वेश्चन नंबर 18 में। ये हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 कैन बी फाउंड विच आर लेस देन 999 आर परफेक्ट क्यूब्स। तो हमने यहाँ सोल्यूशन में सबके रख दिए, तो परफेक्ट क्यूब के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आती है ऑप्शन सी है। 7 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, 49 हम जानते हैं, तो ये पर इस सब ये जो अंडर हो रहा है वो 7 से रिलेशन बन रहा है, तो 7 जो है परफेक्ट क्यूब है। आगे हम चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच वाइल 800 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। तो इसका ऑप्शन ये है 1800 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा, और मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 8 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, सो दैट अ रिजल्टेंट नंबर विल बी परफेक्टली क्यूब। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास डी, यानी कि 15।
अगला हम चलते क्वेश्चन नंबर 20। ये है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8064 कैन बी रिजॉल्व आर प्रोड्यूस आर प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज सी। तो क्या इसका सोल्यूशन है 8064 इज डिवाइडेड बाय, इन सब चीज़ों से 86 ये सारे डिवाइड हो दें, तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो बनेगा जी 24, क्योंकि ये सब जो वैल्यूज़ हैं ये 24 के इक्वल हैं जब हम इनकी गिनती करें। तो ये इसका आंसर है। तो आपका यहाँ पे जो है ये जो सिंप्लीफिकेशंस जो है ये आपका टॉपिक जो है ये सॉल्व हो गया एमपी टी के 2023 के हिसाब से। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से, और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ला खान को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।